इसराइल गजा के लोगों के साथ में क्या कुछ नहीं कर रहा है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर यूरोप से लेकर अमेरिका तक सब जगह, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, नॉर्वे, सब जगह इसराइल के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है कि गजा के लोगों को बख्श दो। अब दोबारा से इसराइली जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं इसराइल के तेल अवीव में। जी हाँ, पहली जो न्यूज़ आ रही है वो इसराइल की तरफ से आ रही है कि इसराइल के तेल अवीव के अंदर हज़ारों की संख्या में इसराइलीज जो हैं सड़कों पर उतर आए हैं जी। थाउजेंड्स ऑफ इसराइलीज स्टेज जनरल स्ट्राइक टू डिमांड गजा स्वीप डील एंड वॉर। वो डिमांड कर रहे हैं नेतन्याहू की सरकार से, आईडीएफ से, कि आप गजा के अंदर जो आपने जेनोसाइड किया हुआ है आप उसको रोक दीजिए, नेगोटिएशंस पर बात करिए, बातचीत पर आप बात करिए, ताकि हमास के कब्जे में जो इजरायली जो हॉस्टेजेस हैं उनको वापस लाया जा सके और उनको उनकी फैमिली से दोबारा से यूनाइटेड किया जा सके। और दूसरी जो खबर आ रही है वो आ रही है कि इजरायली नेवी स्ट्राइक्स पावर प्लांट इन यमन्स कैपिटल सना। जी हाँ, यमन का जो पावर प्लांट सना में इसराइल की नेवी ने वहां पर बहुत ही बड़ा अटैक किया है। इसमें अभी तक किसी के हाथाहाथ होने की खबर तो नहीं आई है, इसकी तफसील मैं आगे आपको इसी रिपोर्ट में बताऊंगा। दूसरी जो खबर यहाँ पर यह है कि यूएस कैंसल्स वीजा फॉर मेडिकल एविकेशन पेशेंट्स फ्रॉम गजा। मतलब जो गजा के अंदर जो बच्चे हैं, ये मतलब ये कि जो भी जख्मी हालत में है, जो भी स्टारवेशन से गजा के अंदर गुजर रहा है, अगर ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की मदद से जो वहाँ पर एनजीओस काम कर रही हैं, अगर वो यूएस वीज़ा अप्लाई अगर करते हैं इन फ्यूचर, तो उनके लिए अब यूएस जो है वो मतलब यह ग्रांट नहीं करेगा यूएस वीज़ा एज ए पेशेंट्स, एज ए मेडिकल वीज़ा उनके लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। चौथी खबर यहाँ पर यह रही कि लॉ मेकर सेज ईरान मिसाइल्स कैन टारगेट यूएस सिटीज एंड यूरोप। मतलब 20 सालों से ईरान ऐसी मिसाइलों पर काम कर रहा है कि समुद्र के रास्ते से यूएस की जो मेन सिटीज हैं, कैलिफोर्निया है या इसके अलावा वाशिंगटन है या न्यूयॉर्क सिटी है, वहां पर आसानी से ईरान आने वाले टाइम में समुद्री रास्ते से एयर स्ट्राइक कर सकता है और इसकी जद में यूरोप भी पूरा आ सकता है। मतलब दोनों ही साइड से, अगर आप लेफ्ट की बात करें तो यूरोप मतलब यह है कि पूरा उसके जद में आने वाला है, और अमेरिका की बात करें तो मतलब इस साइड से अमेरिका पूरी तरह से इसकी ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल, इस तरह की जो खतरनाक मिसाइलें उनकी जद में आ सकता है। पांचवी जो अहम खबर यहाँ पर यह बताई जा रही है कि आईडीएफ की जो खबर यहाँ पर सामने है कि आईडीएफ अंडर फायर, सोल्जर्स लेफ्ट टू कोलैप्स इन सर्चिंग हीट। मतलब ये है कि जो आईडीएफ के जो नए नवेले जो सोल्जर्स हैं जो आईडीएफ में भर्ती हो रहे हैं, उनको ऐसी ऐसी जगहों पर मुस्तैद किया हुआ है, उनको ऐसी ऐसी जगहों पर मतलब ये है कि उनकी तैनाती की हुई है जहां पर जो पारा जो है जो टेम्परेचर है वो 47 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच चुका है गजा के अंदर। ऐसी ऐसी जगहों पर मतलब ये कि, और उनको मतलब वो बेहोश भी हो रहे हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं आईडीएफ की तरफ से। पूरी तफसील के साथ में मैं आपको बताऊंगा। पहली खबर की तरफ रुख कर लेते हैं कि पहली खबर जो मैंने आपको बताई कि थाउजेंड्स ऑफ इजरायलीज स्टेज जनरल स्ट्राइकिंग टू डिमांड गजा सीज़फायर। Thousands of Israelis staged a nationwide strike on Sunday, blocking highways and shutting businesses, pressure PM Benjamin Netanyahu's government for a prisoner swap deal and end to the Gaza war। मतलब ये है कि जो इजराइल के जो यहूदी हैं अब सड़कों पर पूरी तरीके से उतर आए हैं। उन्होंने तेल अवीव के अंदर, हाफिया के अंदर, पूरे नेशन वाइड, पूरे इजराइल के अंदर ये प्रोटेस्ट हुए हैं। जो इजराइल की मीडिया है, ये जो वेस्टर्न की मीडिया है, ये पूरी तरीके से नहीं दिखा रही है जो इजराइल की जो अंदर के एहतजाज हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ। ये जो मैं आपको जो न्यूज सोर्स बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ जो मिडल ईस्ट की जो न्यूज सोर्सेज है, अल जजीरा है, मिडल ईस्ट आई है, या अनादोलू है, जो तुर्की का जो ऑफिशियल न्यूज चैनल, उसके जरिए से मैं आप लोगों तक ये खबर मैं पहुंचा रहा हूं कि पूरे इजराइल के अंदर एहतजाज शुरू हो गए हैं नेतन्याहू के खिलाफ, आईडीएफ के खिलाफ, यार जमीर के खिलाफ। और वो डिमांड ये कर रहे हैं कि आप अब गजा के लोगों को बख्श दो और टेबल पर आकर हमास के लोगों के साथ में आप बातचीत करो, ताकि जो इजरायली जो कब्जे में है, हमास के कब्जे में, उनको दोबारा से उनकी फैमिली के साथ में दोबारा से मिलाया जा सके। इसके अलावा और खबर यह आ रही है कि सुनिए पूरी खबर क्या है। द स्ट्राइक led by families of hostages saw roads in Tel Aviv and Jerusalem blocked with police using water cannons and arresting 32 protesters। मतलब यह है कि एहतजाज इतना खतरनाक मतलब यह है कि मोड़ ले चुका है कि तेल अवीव और हाइफा या मतलब जेरूसलम के अंदर 32 इजरायलियों को कब्जा कर चुके हैं। जो इजराइल की लोकल पुलिस है, 32 इजरायलियों को कब्जा
कर चुके हैं, बहुत बड़ी तादाद है। और उन पर यह है कि मतलब यह है कि जो वाटर कैनन होती है उससे उन पर बौछार की जा रही है, ताकि मतलब यह कि भीड़ को तितर बितर कर सकें। देखिए, यूरोप के बाद में अब इजराइल के अंदर भी अब एहतजाज बहुत बड़े पैमाने पर अब शुरू हो चुका है नेतन्याहू के खिलाफ, क्योंकि नेतन्याहू अपने कुर्सी को बचाने के चक्कर में यहाँ पर फिलिस्तीनियों को खत्म कर रहे हैं, यहाँ पर हॉस्टेजेस को खत्म करने के उसमें लगे। अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो आई थी हमास के कब्जे से एक इजरायली हॉस्टेजेस की, वो उस वीडियो में मतलब यह कि गड्ढा खोद रहा था और वो मतलब ये कि एक दीवार पर लिख रहा था और आईडीएफ को और इजरायली की गवर्नमेंट को मतलब ये एक पैगाम देना ये चाह रहा था कि देखो मुझे बचा लो। हमास बिल्कुल पूरी तरीके से जो 20 हॉस्टेजेस हैं हमास की कैद में, वो उनको खत्म कर देगा अगर कोई नेगोशिएशंस नहीं हुई, कोई बातचीत अगर नहीं हुई। वो गड्ढा मतलब इसलिए खोद रहा था कि जो हमास के लोग हैं वो खुद गड्ढा उसको खुदवा रहे थे कि अगर वो मर जाता है तो उसी गड्ढे में उसको दबा दिया जाएगा। वही बोल रहा था कि मैं अपनी कब्र खुद खोद रहा हूं। देखिए, नेतन्याहू से वो जोर देकर बोल रहा था, आईडीएफ से जोर देकर बोल रहा था कि अब बस करो, अब बहुत हो गया। इसके अलावा दूसरी खबर यहां पर यह रही कि इजरायली नेवी स्ट्राइक्स हुतीज साइट्स इन यमन। जो अभी ये ब्लेम ये लगाया जा रहा है कि हुतीस के जो पावर प्लांट है, ये हुतीस जहां से मतलब ये कि ऑपरेशंस लॉन्च करता है इजराइल के खिलाफ, या कोई जो मतलब ये है कि जो और यमन से होकर जो सिविल जो जहाज हैं, जो बख्तरबंद जहाज होते हैं, जिनके ऊपर मालवाहक जहाज होते हैं, जो हुतीज मतलब एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, वहीं से ही वो एयर स्ट्राइक होती हैं जो पावर प्लांट है। पूरी खबर सुनिए क्या है। Israeli Navy carried out strikes on Houthis targets in Yemen's capital Sana'a on Sunday। मतलब आज सना में जो पावर प्लांट है हूथियों का जो बताया जा रहा है, वहां पर बहुत बड़ा एक अटैक हुआ है। इजराइल की जो नेवी है उसने अटैक करा है स्टेशन एक हजीज, और इसका जो नाम बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है हजीज सेंट्रल पावर स्टेशन एंड नॉकिंग जनरेटर्स आउट ऑफ सर्विस अकॉर्डिंग टू द हूथी मीडिया। हूथी मीडिया की तरफ से पूरी कंफर्मेशन हो गई है कि इजरायली के जो नेवल ऑफिसर हैं उन्होंने मतलब ये कि ऑर्डर दिया है कि हूथीज का जो पावर प्लांट है उस पर एयर स्ट्राइक हो और इसको अंजाम दे दिया गया। फायर फाइटर्स कंट्रोल the blaze while Houthis official accuse Israel of attacking civilian facilities। इजराइल यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये हूथियों के द्वारा चलाया जा रहा था पावर प्लांट, जबकि यहाँ पर हूथी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो ये पावर प्लांट था जहां से इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती थी, जो सिविलियंस एरिया है, जो सिविलियंस फैमिली है, उनके लिए सप्लाई होती थी। हूथीज का इसमें कोई भी यहाँ पर रोल नहीं था। द इजरायली आर्मी said it intercepted a missile from Yemen briefing क्लोजिंग इजरायली एयर स्पेस। और यहाँ पर बेन गवीर एयरपोर्ट पर भी एक आज एयर स्ट्राइक हुई है, बदले की कार्रवाई हुई है। ये यमन के हूथियों के द्वारा बदले की कार्रवाई हुई है। उसमें बताया गया है कि इजरायली मीडिया के जरिए से कि हूथियों ने एक दोबारा से एयर स्ट्राइक की है बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर, लेकिन उस मिसाइल को बीच में ही इंटरसेप्टेड कर दिया गया है। हूथीज हैव been targeted Red Sea shipping since November 2023 in support of Gaza, where over 61,900 Palestinians have been killed in Israeli एयर स्ट्राइक्स। मतलब रेड सी के अंदर जो हूती मतलब ये कि बराबर टारगेट कर रहे हैं और नवंबर से टारगेट कर रहे हैं गजा के सपोर्ट के लिए, और उसमें बराबर टारगेट कर रहे हैं। और इसके बाद में जो फिलिस्तीनियों की मतलब ये है कि जाने गए हैं कम से कम 61,900, ये आंकड़ा पार कर चुका है आज का। ये संडे की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, जो आज के दिन ये मतलब ये है कि रिपोर्ट कि अल जजीरा के जरिए से बताया गया है कि 61,900 फिलिस्तीनियंस इजरायली हुकूमत के जरिए से मार दिए गए हैं। तीसरी खबर इसमें, यूएस सस्पेंड्स वीजा विजिटर्स वीजा। मतलब यूएसए ने जो गजा के जो लोग हैं, जो कोई इंजर्ड लोग हैं, अगर वो मतलब ये अमेरिका जाना चाह रहे हैं या कोई सी एनजीओ उनको मतलब ये ट्रीटमेंट के लिए अगर वो अमेरिका उनको भेजने की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर अमेरिका ने पूरी तरीके से गजा के विजिटर्स वीजा पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। यानी अब आने वाले टाइम में गजा के लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अब अमेरिका नहीं जा सकते हैं, ना ही उनको मेडिकल वीजा प्रोवाइड किया जाएगा अमेरिका के जरिए से, और ना ही विजिटर वीजा, क्योंकि इस पर बैन लगा दिया है। द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑन सैटरडे सस्पेंडेड ऑल विजिटर वीजा फॉर गजा रेजिडेंट्स, अनाउंसिंग अ रिव्यू ऑफ प्रोसीजर्स यूज्ड फॉर रिसेंट मेडिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। मतलब जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही है गजा के अंदर, उसकी देखते हुए एनजीओ बराबर ये कोशिश कर रहे थे कि मतलब ये है कि अमेरिका उनको वीजा ग्रांट कर दे। अभी कुछ टाइम पहले 3 बच्चों को वीजा दिया गया, जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर बहुत स्लोगन्स हो रहे थे, बहुत नारेबाजी हो रही थी कि फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद।
और इस चीज को देखते हुए अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए, अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका ने गजा के जो लोग हैं, जो उनके मेडिकल कंडीशंस को देखते हुए वीजा मतलब ये है कि सस्पेंडेड कर दिया है वीजा सर्विसेज फॉर विजिटर्स वीजास एंड फॉर मेडिकल वीजास। चौथी खबर आ रही है ईरान की तरफ से। ईरान थ्रेटन्स यूरोप एंड यूएस विथ मिसाइल्स। बहुत बड़ी बात यहां पर है, सुनिए पूरी खबर क्या है। चौथी रिपोर्ट, बहुत अहम रिपोर्ट है ये, ईरान की तरफ से ये आ रही है कि एन ईरानियन लॉमेकर वार्नड संडे दैट तेहरान्स मिसाइल्स कैन ऑलरेडी स्ट्राइक यूरोप एंड कुड वन डे हिट यूएस सिटीज फ्रॉम द सी। मतलब यह है कि ईरान जो है इस तरह की मिसाइलों पर काम कर रहा है 20 सालों से कि वो मतलब यह है कि यूरोप पे भी टारगेट कर सके और यहां तक कि अमेरिका पर भी टारगेट कर सके। इस तरह की मिसाइलों पर काम कर रहा है ईरान। अमीर हयात मुकद्दम said Iran's IRGC has worked for 20 years on technology to fire missiles from ships, potentially targeting Washington and New York. He added that France, Germany and the UK are already within range. मतलब ये है कि यूरोप के जो ये ममालिक हैं, फ्रांस, इटली, जर्मनी और यहाँ तक कि यूनाइटेड किंगडम, वो इसकी जद में आ चुके हैं। मतलब यूरोप के ऊपर तो वो काम कर चुके हैं। अब इसका जो उनका नेक्स्ट टारगेट है वो अमेरिका है। अमेरिका की जो मेन सिटीज हैं, वॉशिंगटन है और न्यूयॉर्क सिटी है, मतलब उसकी मिसाइल की जद में अब उन सिटीज का आना बाकी है। तो लिहाजा उन सिटीज पर अभी काम हो रहा है, अमेरिका को टारगेट करने के लिए अभी काम हो रहा है। जबकि फर्स्ट फेज में उन्होंने जो यूरोप को अचीव कर लिया है, मतलब यूरोप उस मिसाइल की जद में पूरा आ चुका है। अगर आने वाले टाइम में दोबारा से अटैक हुआ, कुछ वॉर और एस्केलेट हुआ, तो आने वाले टाइम में ईरान मतलब यह है कि यूरोप की जो मेन कंट्रीज उन पर अटैक कर सकता है आने वाले टाइम में। The comments come as European powers considers reimposing UN sanctions on Iran over its nuclear program. Hayat Muqaddam dismissed the move, saying Iran is already under maximum sanctions. मतलब ये कि अभी इजराइल के अटैक के बाद में 12 दिन का ये वॉर चला। इस वॉर में एक तो इस वॉर में दोनों ही साइड के कंट्रीज को जानी और माल का नुकसान हुआ, और इसके बाद में यूरोप के कुछ कंट्रीज ने ईरान के ऊपर फुल सेक्शंस लगा दिए, बिजनेस सेक्शंस लगा दिए, ताकि मतलब है कि ईरान के साथ में और जो दूसरी कंट्रीज है वो काम नहीं कर सके, बिजनेस नहीं कर सके। और अगर नहीं करेंगे तो ईरान के पास में पैसा नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो ईरान अपनी मिलिट्री जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो मतलब रिसर्च पर है, वो उस पर काम नहीं कर सकता। और इसी वजह से ईरान की जो टॉप कंट्रीज है उन्होंने उस पर सेक्शंस लगा दिया, और इसी सेक्शंस की वजह से ईरान की जो टॉप मिलिट्री कमांडर उसने बोल दिया कि तो यूरोप क्या समझ रहा है अपने आप को, क्या यूरोप मतलब यह है कि ईरान की मिसाइलों की जद में नहीं है? जी बेशक ईरान की मिसाइलों की जद में पूरा यूरोप यहाँ पर आ चुका है। और सेकंड जो फेस है वो यहाँ पर अमेरिका का जो मेन सिटीज है वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क अब आने वाले हैं। पांचवी खबर इसमें एक अहम है कि हीट वेव क्राइसिस हिट्स आईडीएफ बेसिस। मतलब आईडीएफ के जो मेन बेसिस है, मतलब यह है कि इजराइल के जो आईडीएफ सोल्जर्स हैं उनको इतनी शदीद गर्मी का सामना करना पड़ा है कि मतलब यह है कि वो गजा में जो वॉर हो रहा है उससे बहुत ज्यादा निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, थक गए हैं। बहुत सारी न्यूज़ में ये बताया गया है, जो तफसील सामने आई है मेरे पास में, उसमें ये बताया गया है कि आईडीएफ के कुछ सोल्जर जो नए नवेले सोल्जर्स थे जो आईडीएफ में भर्ती हुए थे, क्योंकि उनको इतनी आदत नहीं है गर्मी की, तो मतलब ये कि भूख और प्यास की वजह से कई वो बेसिस पर वहीं पर मतलब ये है कि ट्रेनिंग के दौरान गिर गए, बेहोश हो गए। ये खबर सामने आई है। स्कॉर्चिंग 46 degree Celsius heat wave in Israel's southern elite region turned dangerous for soldiers after a power and water outage, and an IDF base left them without air conditions or refrigeration. मतलब ये कि उन बेसिस में ना ही कोई मतलब एक एयर कंडीशन की व्यवस्था है, ना ही कोई मतलब ये कि रेफ्रिजरेशन फ्रिज वगैरह नहीं है, तो लिहाजा उनको ना ही मतलब ये ठंडा पानी मिल रहा है, ना ही मतलब जो फैसिलिटीज मिलिट्री पर्सनस को मिलती है वो मिल रही है। और इसकी वजह से और मतलब ये है कि जो बेसिस है, जो इलाइट स्टेशन है, वहां पर आईडीएफ के सोल्जर्स बहुत गिर रहे हैं वहां पर बेहोश होकर। पेरेंट्स से फूड स्पॉइल्ड, वाटर वाज बॉइलिंग हॉट एंड ओवर 10 फीमेल सोल्जर्स फेंटेड विद 5 हॉस्पिटलाइज्ड। मतलब ये है कि जो पेरेंट्स हैं, जो आईडीएफ के सोल्जर्स के जो पेरेंट्स हैं, वो ये ब्लेम लगा रहे हैं आईडीएफ के ऊपर। मतलब ये है कि एक तो खाना वहां पर सड़ रहा है उस हीट वेव में, उस गर्मी में। दूसरा अगर ये है कि अगर नल अगर खोल रहे हैं तो उसमें गुनगुना पानी निकल रहा है, और वो गुनगुने पानी पीने को मजबूर हैं, खौलता हुआ पानी निकल रहा है।
और इसमें कम से कम 10 जो फीमेल सोल्जर हैं, 10 जो औरतें, जो खवातीन हैं, जो आईडीएफ की खवातीन सोल्जर हैं, वो इसमें बेहोश हो गई हैं और 5 को तो हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। ये अंदर की खबर आ रही है आईडीएफ की तरफ से। जी हाँ, ये जो खबर आ रही है ये आपको इजराइल की जो मीडिया है, ये जो वेस्टर्न की मीडिया, ये नहीं बताएगी। ये जो खबर आ रही है ये अल जजीरा के जरिए से आ रही है, मिडल ईस्ट आई के जरिए से आ रही है, ये और दूसरे जो अरबिक ममालिक जो चैनल्स हैं उनके जरिए से खबर मैं आपको पहुंचा रहा हूं। द आईडीएफ डिनाइज द क्लेम सेइंग ट्रूप्स वर मूव्ड टू कूल्ड रूम्स एंड गिवन कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स। जबकि यहाँ पर आईडीएफ बोल रहा है कि ऐसी बिल्कुल बकवास बातें हैं, इनका कोई मतलब ये है कि सब बेहुदा मजाक है, ये जो भी मतलब ये है कि ये कहानी कर रहे हैं, हम इस तरह की कोई भी नहीं कर रहे हैं। हम अपने जो सोल्जर्स हैं उनको पूरी तरीके से मतलब ये कि उनको ट्रेंड किया हुआ है, हम उनको सही खाना दे रहे हैं, ठंडा पानी दे रहे हैं। जबकि यहाँ पर अंदर की खबर ये आ रही है कि आईडीएफ के सोल्जर्स बेहोश हो रहे हैं इस गर्मी के अंदर। ये थी आज की रिपोर्ट इजराइल गजा की और कुछ अमेरिका की। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।